क्लास 10th 2025 के हिंदी के सेट ए के 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 100% सही उत्तर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा और ये रियल पेपर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, जिनमें से चुन करके 85 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मदन और कासू के बीच झगड़े क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लट्टू खेलने की ललक से। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष के। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलोक पर्व पर। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मोहम्मद गजनबी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी अलाउद्दीन खिलजी सिरसा ने, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, बेतमा दान पत्र कब का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1020 ईस्वी का। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुहासा शब्द कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकांत की। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दर्री दे दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी, बहादुर को। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक के। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नय प्लस अक। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, न्यून में शुद्ध शब्द है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनवास। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, श्याम शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फिर भी, भग्गू अगर नरेन के घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, पिताजी ने कहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठ, ठीक है। यानी क वर्ग का जितना भी आएगा, क ख ग घ अंग, ये सभी वर्णों का उच्चारण कंठ ही होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में क नहीं दे करके ख ग घ अंग पूछ ले, तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उन्हें कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक। और अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, इसको भी आपको याद रखना है। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अंग होता है, फिर य होता है,
फिर अड़ होता है, न होता है और म होता है। ये 5 ही अनुनासिक वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहम जोड़ कार, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर में है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी प्रणाम, ठीक है। बाकी ये सब अशुद्ध शब्द है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है मोहन शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है चित्र शब्द कौन लिंग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भाप शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्सम। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी पंडितानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में हिंदी में कितने कारक हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। 30 नंबर क्वेश्चन में मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। इस नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगाली। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे की। फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिरोशिमा। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार हैं, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेम वाटिका में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में चिदंबरा किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गुड़ाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935 ईस्वी में। फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बेटे के आंसू क्यों आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए विफलता के कारण। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में है दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में है प्रलय शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पहाड़ शब्द का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निर्भय शब्द में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी अवयवी भाव समास को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी धूल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या। है दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन अधरों में चिर नीरव रुदन, यह पंक्ति किस कविता की है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर की। फिर 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसान मजदूर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था, तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदा नीरा। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बचाना है जंगलों को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थल हो जाने से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में है वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धरती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर ए कैलाश की। कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। चलिए फिर सर पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुखार। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पा। बिज्जू की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, पुष्पा था। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पढ़ना। जो वल्ली अमाल थी वो पढ़ना नहीं जानती थी। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड बांध में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौशाला की। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सन 1936 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में है मैक्सिमूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में है हेकल थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंतु वैज्ञानिक। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए लेखक की छोटी लड़की ने। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा की। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैसे चुराने का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 68 नंबर में एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानव के रूप में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोसेफ रिल्के। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। चलिए फिर 71 दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ या पंक्ति किस कविता से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारी नींद। जान शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अन। 72 नंबर क्वेश्चन में जूता शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देशज। 74 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है तूने गाया होगा यह कौन काल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी भूतकाल। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। श्याम आम खाता है किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगर यहीं रहता केवल श्याम आम खाता है, श्याम खाता है आम नहीं रहता, श्याम खाता है, तो ये हो जाता अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि जिस वाक्य में कर्म रहेगा तो सकर्मक होगा, और जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा केवल कर्ता यानी काम करने वाला हो और कौन से काम हो रहा है क्रिया हो, तो कर्ता और क्रिया हो उस वाक्य को अकर्मक कहेंगे। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अकर्मक। अगर यहीं पर आ जाए कि मैं घर जाता हूँ, तो ये हो जाएगा सकर्मक, यानी जिसमें कर्म रहेगा सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं रहेगा अकर्मक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में है मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंध वाचक। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिचारिका।
78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबोधन कारक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है, आंसू शब्द कौन लिंग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए फिर 80 नंबर क्वेश्चन में पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को देखेंगे। 81 नंबर में पूछा हुआ है, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्यार्थीगण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है, सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमा प्लस अंत। 83 नंबर क्वेश्चन में है, अण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व में अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें कहते हैं? तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्पप्राण व्यंजन। चलिए फिर 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भाषा के कितने रूप हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए फिर 86 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर नारायण ने। ठीक है, न कि डी आर नारायण ने, ये गलत होगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर नारायण ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगमा ने कहा। फिर 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण की पत्नी ने। चलिए फिर 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्ली अमाल को। चलिए फिर 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ। में दिया हुआ है, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान काल। नयन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ने प्लस अन। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, परिणय शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन में अपमान शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्मान। चलिए फिर 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सावर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए, धरती कब तक घूमेगी। फिर 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारी। फिर 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। फिर 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े लड़के को। चलिए फिर 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्ली अमाल। चलिए फिर 100 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाष्प शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशज। ठीक है।